We're going to make our country better than it. अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व और शक्तिशाली बहुमत दिया है। ये अमेरिका के लोगों के लिए शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को फिर से महान बनाने में सक्षम बनाएगी। ये अमेरिका के लिए स्वर्ण युग होगा। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व और शक्तिशाली बहुमत दिया है। ये अमेरिका के लोगों के लिए शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को फिर से महान बनाने में सक्षम बनाएगी। ये अमेरिका के लिए स्वर्ण युग होगा। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। इस दौरान उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप भी स्टेज पर मौजूद थी। फ्लोरिडा में उमड़ी भीड़ से ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वो पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि ये उनके जिंदगी के सबसे अहम दिन थे। ट्रंप ने अपनी जीत के ऐलान के साथ ही पत्नी मेलेनिया ट्रंप को शुक्रिया कहा। उन्होंने मेलेनिया को अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी बताया। ट्रंप ने मेलेनिया की लिखी किताब की तारीफ की और कहा कि वो देश की नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब है। मेलेनिया ने बेहतरीन काम किया है। ये लोगों की मदद के लिए भी काफी मेहनत करती हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने बच्चों को शुक्रिया कहा। स्टेज पर अपने साथ खड़े अपने बच्चों का नाम लेते हुए ट्रंप ने उनकी तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के लोगों के लिए शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को फिर से महान बनाने में सक्षम बनाएगी। बता दें, ट्रंप के कैंपेन का नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाना है। ट्रंप ने अपनी जीत की घोषणा कर दी है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। अभी वोटों की गिनती जारी है स्विंग स्टेट जो हैं वहां पे। वहीं डेमोक्रेटिक की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को वाशिंगटन डीसी स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधन देना था जो फिलहाल टाल दिया गया है। माना जा रहा था कि हैरिस यहां से अपनी जीत का संबोधन देंगी, लेकिन रुझानों में पिछड़ने के बाद उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। लोकमत के लिए वाशिंगटन डीसी से रिपोर्ट कर रहे मेघनाथ बोस ने बताया कि हो सकता है कि 7 नवंबर को कमला हैरिस हार्वर्ड से अपना संबोधन दें, जो वहां की पूर्व छात्र भी रह चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे स्विंग राज्यों की भूमिका रही। माना जाता है कि अमेरिका के 50 राज्यों में से 7 ऐसे राज्य हैं जो स्विंग स्टेट के तौर पर जाने जाते हैं। बाकी के जो राज्य हैं वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में बटे हुए हैं, यानी कि ब्लू स्टेट और रेड स्टेट में बटे हुए हैं। ब्लू स्टेट डेमोक्रेटिक और रेड स्टेट रिपब्लिकन। वहां करीब करीब फिक्स होता है कि वो राज्य इनमें से किसी एक ही पार्टी को वोट देंगे, लेकिन जो 7 स्विंग स्टेट हैं वो अपने विचार बदलते रहते हैं और जिधर रुख करते हैं उसी की जीत होती है। इन स्विंग राज्यों में विस्कॉन्सिन जहां 10 सीटें हैं, मिशिगन जहां 15 सीटें हैं, पेंसिल्वेनिया जहां 19 सीटें हैं, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया जहां 16-16 सीटें हैं, और नेवाडा और एरिजोना जहां 6 और 11 सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर इन 7 राज्यों में 93 सीटें हैं जो किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार की जीत और हार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और पार्टियां यहीं अपना सबसे ज्यादा फोकस करती हैं। कैंपेनिंग भी सबसे ज्यादा यहीं होती है। इस बार के चुनाव में भी यही हुआ। अधिकतर स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिससे ट्रंप की जीत सुनिश्चित है। इसके लिए ट्रंप ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे और उनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले वो साल 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डेमोक्रेट्स की हार के पीछे क्या वजह रही, सुनिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से मेघनाथ बोस ने क्या बताया। बना देना ये बात को थ्रेट टू डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेट्स के लिए फायदेमंद रहा है? क्या उन शायद इस बात पे थोड़ा कम बात करके दूसरी चीजों पे फोकस करना चाहिए था कैंपेन में? देखिए, कैंपेन खत्म हो जाने के बाद तो बोलना आसान है कि ये पार्टी हार रहे हैं तो इसीलिए हारे होंगे, पर पॉइंट ये है कुछ मुद्दा है जो लग रहा है कि पार्टी और कमला हैरिस के कैंपेन शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाए वोटर को, और खास करके डेमोक्रेसी वाला थ्रेट का बात करूंगा क्योंकि ये बताना भी मुश्किल है। आप कैसे समझाओगे किसी को कि डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेसी थ्रेट है? ये बात समझाना भी मुश्किल है, और कैसे समझाए डेमोक्रेटिक पार्टी? पर अगर बार बार बोलते रहो ये बात, तो शायद रिपब्लिकन जो वोटर है या जो वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज है, उनका दिमाग में शायद ये भी आए कि आपके लिए वोट करे तो ठीक, उनके लिए वोट करे तो सत्यानाश। तो ये फिर दूसरा चौथा एक पॉइंट था शुरू में कैंपेन में कमला हैरिस के जो वाइस प्रेसिडेंशियल पिक थे टिम वॉल्स, उन्होंने बार बार कहते रहते थे कि जेडी वैंस और ये डोनाल्ड ट्रंप उनको वियर्ड बुलाते थे। तो आज भी कुछ वोटर से है कि कैसे क्यों ऐसे बोले वियर्ड, क्यों बार बार अगर बोले ऐसे
तो क्या पता जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर है, समर्थक है, या जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थोड़ा नाराज है, शायद रिपब्लिकन पार्टी की ओर देख रहे हैं, उनको लगे कि यार गलत है, ऐसे आप इनको वियर्ड बुला रहे हो, क्या पता आप हमें भी बाय एक्सटेंशन वियर्ड बुलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये अलग अलग मुद्दा है, बट एक जो मुद्दा जो यहाँ के अमेरिकन मीडिया उतना ध्यान नहीं दिया है, वर्ल्ड मीडिया भी उतना नहीं दिया है यूएस इलेक्शन के इम्पैक्ट के हिसाब से, वो है गाजा और पैलेस्टाइन और लेबनान और मिडिल ईस्ट के जो इजराइल के जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो बात पे। और वो शायद आज डेमोक्रेटिक पार्टी को काफी महंगा पड़ गया है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।